नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज के एपिसोड से आपको ये समझने में आसानी होगी कि मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब के नेतृत्व में कुछ अरब देशों की अमेरिका के बारे में पॉलिसी में कितना बड़ा फ़र्क है। ईरान में 1979 में कामयाब होने वाली इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एक बड़ी घटना उस वक्त हुई थी जब तेहरान में स्टूडेंट्स ने अमेरिकी एम्बेसी को जासूसी का अड्डा बताते हुए अचानक कब्जा कर लिया था और 52 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को बंधक बना लिया था। इस वाक़े में इन अमेरिकी डिप्लोमेट्स को 4 नवंबर 1989 से 27 जनवरी 1981 तक यानी 444 दिन तक बंधक के तौर पर रहना पड़ा था। स्टूडेंट्स की मांग थी कि अमेरिका रेवोल्यूशन के नतीजे में हटाए गए शाह को वापस ईरान को सौंपे। ईरान की रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका को यह बहुत बड़ा झटका था और 444 दिन तक 52 अमेरिकियों को कैद में रहना पड़ा था और वॉशिंगटन कुछ नहीं कर सका था। एक बार अप्रैल 1980 में अमेरिका ने रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर भेजे थे ताकि इन 52 कैदियों को किसी तरह से छुड़ा ले जाए, लेकिन तबस के रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए और अमेरिका को इस साजिश में भी नाकामी मिली थी। उसके साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म हो गए थे, जो अब तक नहीं है। 1979 की रेवोल्यूशन के साथ ही ईरान ने इजराइल से भी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म करके इजरायली एम्बेसी की बिल्डिंग को फिलिस्तीनियों को दे दिया था और उन्होंने अपनी एम्बेसी बना ली थी। संडे 3 नवंबर को तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर स्टूडेंट्स के कब्जे की 40वीं सालगिरह के मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने जो बातें कही हैं उससे आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि आखिर ईरान की नज़र में अमेरिका की क्या औकात है, जबकि दुनिया के अक्सर देश उसे सुपर पावर और न जाने क्या क्या समझते हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँच सके। अब आप सुनिए बड़ी खबर। ये सुनिए कि संडे को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने अमेरिका के बारे में क्या कहा है। इस एपिसोड के शुरू के हिस्से में वो रिपोर्ट दे रहा हूं जो ईरान के मीडिया ने दी है। इसके अनुसार आयतुल्लाह खामेनेई की बात का निचोड़ यह है कि अमेरिका से बात न करना ईरान की सोची समझी पॉलिसी है जिससे ईरान में अमेरिका की मुदाखलत पर रोक लगाई हुई है और ये कि हमने अमेरिका को कई बार दीवार से लगा दिया है। आयतुल्लाह खामेनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत को बेनतीजा करार देते हुए कहा है कि ईरान ने अपने यहाँ अमेरिका के दोबारा असर पैदा करने का रास्ता ही बंद कर दिया है। अमेरिकी एम्बेसी पर स्टूडेंट्स के 1979 में किए गए कब्जे को ईरान में अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य से मुकाबले के राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे अगेंस्ट इंटरनेशनल इंपीरियलिज्म के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर संडे को आयतुल्लाह खामेनेई ने हजारों स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियों को संबोधित किया। उन्होंने देश भर के छात्र छात्राओं और जोश से भरपूर युवा पीढ़ी को ईरान के लिए बहुत ही कीमती और अहम पूंजी करार दिया। उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका की दुश्मनी के सिलसिले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज भेड़िया नुमा अमेरिका हालांकि कमजोर है लेकिन ज्यादा खूंखार और ढीठ हो गया है और इसके मुकाबले में ईरान ने अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाकर और अमेरिका से बातचीत की पेशकश को रिजेक्ट करके देश में अमेरिका के दोबारा असर का रास्ता बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी वो अमेरिका की अपने मुल्क में किसी भी तरह से एंट्री नहीं चाहते। अमेरिका की दुश्मनी के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले के इतिहास के बारे में आयतुल्लाह खामेनेई ने अगस्त 1953 की बगावत को ईरान के खिलाफ अमेरिका की खुली दुश्मनी की शुरुआत बताया और कहा कि अमेरिकियों ने अपने ऊपर भरोसा करने वाली मुसद्दिक की सरकार पर भी रहम नहीं किया और नेशनल गवर्नमेंट को गिराने के बाद अपनी पिट्ठू, करप्ट और तानाशाह को हुकूमत तक पहुंचा दिया और ईरानी जनता के खिलाफ आखिरी हद तक दुश्मनी की। आयतुल्लाह खामेनेई ने आगे कहा कि अमेरिकियों समेत कुछ लोग इतिहास में यानी हिस्ट्री में फेरबदल करने और अमेरिकी जासूसी के अड्डे पर कब्जे को ईरान के खिलाफ अमेरिका की दुश्मनी की शुरुआत बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी शुरू से ही दोस्ताना ताल्लुकात की आड़ में
ईरान से दुश्मनी कर रहे थे और अगस्त 1953 की बगावत के जरिए उनकी दुश्मनी सामने आ गई और यह ईरान के खिलाफ अमेरिका की दुश्मनी की शुरुआत थी। उन्होंने इस हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कि अमेरिकी पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं हुई है, कहा कि इस्लामी रेवोल्यूशन बुनियादी तौर से अमेरिका और उसके ताल्लुक रखने वाली सरकारों के खिलाफ थी और सब लोगों ने इमाम खुमैनी की लीडरशिप में भ्रष्टाचार यानी करप्शन और पिट्ठू सरकार का बोरिया बिस्तर बांध दिया और इस्लामी हुकूमत कायम की। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 41 वर्षों के दौरान अमेरिका की तरफ से अंजाम पाने वाली कुछ दुश्मनी वाली कार्रवाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस मुद्दत के दौरान जो कुछ उसके बस में था और वो कर सकते थे वे सब उन्होंने अंजाम दिया, लेकिन हमने भी इसके मुकाबले में जो कर सकते थे किया और बहुत से मामलों में उसे नाकामी भी हुई है। आयतुल्लाह खामेनी ने ईरान में अमेरिका के राजनीतिक प्रभाव और वर्चस्व यानी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मोनोपोली का रास्ता बंद कर दिए जाने को अमेरिकी रूलर्स की साजिशों का बेहतरीन जवाब करार देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार ईरान में उसके दोबारा असर जमाने का रास्ता बंद करने के लिए बहुत ही अहम हल है। उन्होंने ईरान की तरफ से अमेरिका की मुखालफत की पॉलिसी को मजबूत तर्क यानी रीजनिंग की बुनियाद पर करार दिया और कहा कि यह सोचा समझा रवैया अमेरिका के दोबारा प्रभाव का रास्ता बंद कर देगा, ईरान की हकीकी ताकत को दुनिया के सामने साबित कर देगा और सामने वाले मुखालिफ के झूठे रोब और दबदबे को मिट्टी में मिला देगा। आयतुल्लाह खामेनी ने अमेरिका की इंपीरियलिस्ट हरकतों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका जो दुनिया भर की सरकारों के साथ बातचीत करके उन पर एहसान जताता है, बरसों से ईरानी सरकार के साथ बातचीत के लिए बेचैन है, लेकिन ईरान इससे इनकार कर रहा है और ये बात ईरान के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि इससे साबित होता है कि दुनिया में एक ऐसी सरकार भी है जो अमेरिका की दूसरे मुल्कों पर कब्जा करने वाली पॉलिसी और इंटरनेशनल तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करती। आयतुल्लाह खामेनी ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत को बेनतीजा करार देते हुए कहा कि जो लोग अमेरिका के साथ बातचीत को सब मुश्किलों का हल समझते हैं वे बहुत बड़ी भूल में हैं। अमेरिका के साथ बात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि वो यकीनी तौर पर ईरान को खास दर्जा देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी खबर के बारे में तेहरान से फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने संडे को तेहरान में अमेरिकी दूतावास के बंधक संकट की 40वीं बरसी के मौके पर कहा कि अमेरिका से बातचीत नहीं हो सकती। 4 नवंबर 1979 को ईरान के अमेरिकी समर्थित शाह की हुकूमत के गिरने के 9 महीने से भी कम वक्त के बाद स्टूडेंट्स ने अमेरिकी एम्बेसी पर हुकूमत से हटाए गए शाह को सौंपने की मांग के लिए प्रदर्शन के दौरान एम्बेसी बिल्डिंग में घुस गए थे और 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया था, जिस क्राइसिस के हल होने में 444 दिनों का वक्त लगा। फ्रांस की न्यूज एजेंसी ने हकीकत को अलग तरह से पेश करते हुए कहा कि अमेरिका ने 1980 में ईरान के साथ राजनयिक संबंध यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए थे और तब से संबंध अभी तक टूटे हुए हैं। हकीकत तो यह है कि ईरान ने अमेरिका को मुल्क से बाहर किया था, बल्कि उनके डिप्लोमेट्स को कैदी बना लिया था। खबरों में साजिशें ऐसे की जाती हैं, अब आपको भी समझ आ गया होगा। आपको बता दूं कि पिछले साल 2015 के ईरान परमाणु समझौते से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हटने और एक तरफा पाबंदियां लगाने के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के ग्लोबल हॉक $2 करोड़ की कीमत का ड्रोन भी गिराया है, जिसके बाद अमेरिका कुछ नहीं कर सका। आयतुल्लाह खामेनी ने वॉशिंगटन पर भरोसा न करने की वजह बताते हुए हाल ही में अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपतियों की 2 मुलाकातों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने तस्वीरें ली और एक दूसरे की तारीफें की, लेकिन अमेरिकियों ने पाबंदियों को थोड़ा भी नहीं हटाया। इससे साफ है कि अमेरिकी बातचीत में कैसे हैं। वे ईरान से कहेंगे कि हम आपको अपने घुटनों पर ले आए और आखिर में कोई रियायत नहीं देंगे। खामेनी ने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू करने की कोशिशों के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भोले इंसान बताया। उन्होंने कहा कि तेहरान ने पाबंदियों को उठाने और परमाणु समझौते पर लौटने के लिए वॉशिंगटन का टेस्ट किया था। आपको बता दूं कि हाल के महीनों में अमेरिका की तरफ से बातचीत शुरू करने के लिए कोशिश के लिए जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे तेहरान गए थे।
जिनसे आयतुल्लाह खामेनी ने कहा था कि ट्रंप इस काबिल नहीं है कि उनसे किसी किस्म का पैगाम लिया या दिया जाए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जरिए भी ईरान को तैयार करने की कोशिश की गई। इससे पहले फ्रांस ने G7 समिट के वक्त राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। आपको याद दिला दूं कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके ईरानी समकक्ष हसन रूहानी के बीच फोन पर बातचीत शुरू करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की कोशिशें नाकाम हो गई थी। उस वक्त भी कहा गया था कि आयतुल्लाह खामेनी ने इसकी इजाजत नहीं दी है। ये देखा आपने ईरान की लीडरशिप ने अमेरिका को कैसे पानी पिलाया हुआ है। ईरान की रेवोल्यूशन के फाउंडर लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी के हवाले से भी ये बताया जाता है कि एक मौके पर उन्होंने कहा था कि अमेरिका से जब भी ताल्लुकात कायम किए जाएंगे हमारी रेवोल्यूशन नाकामी की तरफ बढ़ेगी। यानी तेहरान में बैठे लोगों का ये कहना है कि अमेरिका से दूरी बनाए रखो, इसी में सावधानी है। यही बात आयतुल्लाह खामेनी ने भी कई बार कही है। एक और बात यह है कि हाल ही के वर्षों में 2015 से पहले जब ईरान की अमेरिका समेत 6 बड़े मुल्कों से न्यूक्लियर डील के बारे में बात हो रही थी, तब भी आयतुल्लाह खामेनी ने कहा था कि होशियार रहने की जरूरत है और उन्हें अमेरिका पर भरोसा करना नहीं चाहिए। बाद में जब अमेरिका ने 2018 में डील से अलग होने की घोषणा की, तब भी उन्होंने अपनी हुकूमत के लोगों को याद दिलाया कि वो पहले ही कहते थे कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाद में भी वो यूरोप के देशों के बारे में भी यही कह रहे हैं कि जब तक वो अपने वादों पर अमल ना कर लें तब तक उनके साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि मिडिल ईस्ट में ही खाड़ी के दूसरी तरफ सऊदी अरब की बादशाही सरकार है, जिसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर वो उन्हें सुरक्षा ना दें तो 2 हफ्ते में उनकी बादशाहत गिर जाएगी। ट्रंप ये भी खुलकर कहते हैं कि सऊदी अरब को चाहिए कि इस सिक्योरिटी के लिए अमेरिका को रकम देता रहे। इस पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि कोई बात नहीं, दोस्तों के बीच कभी नाराजगी भी हो जाती है और ये कि मुझे ट्रंप के साथ काम करना अच्छा लगता है। मैं समझता हूं कि अब तक आप सभी को मालूम हो गया होगा कि अगर सच्चाई बताता हूं फिर भी ये सवाल करने वाले कितने सही हैं कि मैं ईरान की तरफदारी करता हूं। क्या इंसानों और मुल्कों की आज़ादी की बात करने वाला गलत है या वो सही है जिसने अपनी पूरी कौम को अमेरिका की गुलामी पर मजबूर कर रखा है और मुल्क में सिवाय अच्छी बिल्डिंगों के ना अच्छी यूनिवर्सिटी ना इंडस्ट्री है, वो सही है? क्या कोई इंसान आज़ाद रहना पसंद करता है या किसी का गुलाम बनकर रहना पसंद करता है? अगर आज़ादी पूरे देश के लोगों की छिनी हुई हो और आज़ादी से अपनी सोच के साथ जिंदगी जीना भी दूभर हो गया हो, तो क्या उस मुल्क के हुक्मरान को ठीक समझा जाए? इंसानी हक तो यह है कि हर इंसान आज़ाद रह सके और तरक्की कर सके। ईरान ने पिछले 40 साल में अमेरिका के जरिए शुरू कराई गई इराक ईरान जंग जो 8 साल तक चली और इन तमाम अरब देशों ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया ताकि ईरान की नई हुकूमत गिर जाए और उसके बाद भी बहुत सी सख्त पाबंदियां लगती रहीं, उसके बावजूद इतनी तरक्की कर ली है कि उसने अपने यहाँ बनाई हुई मिसाइल से अमेरिकी ड्रोन को गिराया है। इस सिलसिले में बहुत सी बातें की जा सकती हैं। अब अगर किसी को सच सुनना बुरा लगता हो और तमाम हकीकतों से आंखें बंद रखकर जीना चाहता हो तो दुनिया की हकीकतें नहीं बदल सकती। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।